गुड इवनिंग बच्चों, संसार प्रो क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और हमने कल की क्लास में प्रश्नावली 10.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। वृत्तों के कई जोड़े मतलब युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने प्रश्न के अनुसार हमने कई जोड़े बना लिए हैं। ठीक है, एक देखिए एक जोड़ा ये हो गया, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है कि इसमें अधिकतम कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में ये कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शून्य भी लिख सकते हैं, क्या कि उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु शून्य है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरे में ये तो थी फर्स्ट स्थिति। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्थिति। अब सेकंड स्थिति में देखिए यहाँ पर एक जगह पर केवल ये मिल रहे हैं, केवल एक जगह पर, इसका हम कोई नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, बिंदु है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहे होंगे, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। इसका नाम ए दे दें और इसका नाम क्या दे दें, बी। तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन कहा गया उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए उभयनिष्ठ बिंदु आपने 3 स्थिति देख ली, चौथी स्थिति अगर आप देखना चाहें तो मान लीजिए ये हमने एक वृत्त बनाया, दूसरा वृत्त हमने और बना दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 ही बिंदु हैं, मान लीजिए एक हमने ये बनाया, दूसरा और घेर दीजिए मतलब और बड़ा बना दीजिए, या और उसे क्या कर दीजिए, उससे ज़्यादा बिंदुओं से ज़्यादा अधिक बिंदु से काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 ही बिंदु उभयनिष्ठ मिल रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, अधिकतम दो ही उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। ठीक है, 2 से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये तीसरी स्थिति थी। ठीक है, ये तीसरी स्थिति थी और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी था और हमने बिल्कुल आसानी से आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है। ठीक है, रचना कीजिए, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। ठीक है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, ये कहा गया है। मतलब इस वृत्त में हमें केंद्र नहीं पता कि केंद्र कहाँ पर है, तो हमें केंद्र ज्ञात करने के लिए रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया गया है वो आपके सामने है। ठीक है, क्या है, अज्ञात केंद्र का एक वृत्त है, अज्ञात केंद्र का एक वृत्त है। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, ज्ञात
करना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे रचना, यहाँ पर लिखेंगे रचना के पद, लिखेंगे रचना के पद। ठीक है, तो पहला नंबर हम क्या करेंगे? ठीक है, पहला नंबर हम करेंगे कि इस वृत्त में कहीं पर 3 बिंदु ले लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक बिंदु यहाँ पर लिया, बिंदु ए, एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया, बिंदु बी, और एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया, बिंदु सी। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। सर्वप्रथम वृत्त पर ए कामा बी व सी 3 बिंदु लिए, 3 बिंदु लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर में हम ए को बी से और बी को सी से मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम इसे मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे मिलाने के लिए हम पटरी की सहायता से ए को बी से मिलाएंगे। तो देखिए सर, हमने ए को बी से मिला दिया और बी को हमें किससे मिला देना है? सी से मिला देना है। ठीक है, ये हमने इसे ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए को बी से और बी को सी से मिलाया। ठीक है, लिखेंगे ए को बी से व बी को सी से मिलाया। और तीसरे नंबर में हम क्या करने वाले हैं? तीसरे नंबर में हम करने ये वाले हैं कि ए बी का भी हम लंबार्धक खींचेंगे और बी सी का भी हम लंबार्धक खींचेंगे। ठीक है, तो लंबार्धक खींचने के लिए सर्वप्रथम हमें करना क्या है? देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना गोला प्रकार इतना बड़ा तो नहीं है, आपको हम बता देते हैं, आप कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप अपना एक गोला प्रकार जिसे कहते हैं एक नोका, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, इधर चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखने के बाद ऐसे, ठीक है, और यहीं से इधर भी चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर रख के इधर ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, और ए से रखकर हम इधर ऐसे चाप लगाएंगे और ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, और यही काम हमें बी और सी में भी ऐसे ही करना है। बी पर रखेंगे, इधर ऐसे चाप लगा देंगे इस प्रकार से, और सी पर रखकर ऐसे चाप लगा देंगे। यहीं बी पर रखकर इधर भी ऐसे ही चाप लगाना है और सी पर रख के ऐसे चाप लगाना है। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो इन्हें कैसे मिलाएंगे? देखिए पटरी की सहायता से हम मिला देंगे। ठीक है, इसे यहाँ से ऐसे करके ये मिला देंगे। ठीक है, इसे थोड़ा आप आगे निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से भी हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे इसको, ऐसे कर आप कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ये। ठीक है, ऐसे मिला देना है। और जहाँ पर ये दोनों लंबार्धक एक दूसरे काटते हैं तो उसका नाम क्या दे देंगे? ओ, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो तीसरे नंबर में लिखेंगे ए बी तथा बी सी का लंबार्धक
क्या लिखेंगे, लंबार्धक खींचा, ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें जो ये बिंदु O मिला है यही वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो लिखेंगे अतः बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है, ठीक है। O ही वृत्त का केंद्र है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, एक बार आप इसे दोबारा समझ लीजिए। आपको एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। वृत्त के कहीं पर भी वृत्त पर आप 3 बिंदु ले लीजिए, ए बी और सी। ए को बी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए, और ए बी और बी सी क्या खींचिए, लंबार्धक खींचिए गोले प्रकार और पटरी विभाग सहायता से, ठीक है। और जहां पर ये लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो समझ जाइए कि वही वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों 10.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, ठीक है। तो हम आपको एक बात पहले बताना चाहते हैं कि जो आकृति दी गई है ये आकृति दी नहीं है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। तो कहा गया 2 वृत्त परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऐसी ही आकृति बनेगी जब वृत्त 2 बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि उसका उभयनिष्ठ जीवा आपको पता है क्या है, जीवा वह रेखाखंड है जो वृत्त को 2 बिंदुओं से होते हुए और वृत्त को छेदते हुए निकल जाए, वो क्या है, जीवा है, ठीक है। तो देखिए जीवा हमने ए और बी जो ब्लू कलर से उसको हमने खींचा है, तो देखिए जो जीवा है इस वाले वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है और इस वाले वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है कौन, O और O' को जो मिलाया गया है जो रेखाखंड है वो A और B को 2 बराबर भागों में विभाजित करते। देखिए समद्विभाजक का मतलब AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली, और इसके पहले लिखा है लंब का मतलब है कि यहाँ पर 19 डिग्री के दोनों कोण बनाएंगे, ठीक है। तो लंब भी हो जाएगा और समद्विभाजक भी हो जाएंगे O और O', ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, O और O' वाले 2 वृत्त हैं जिसकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है, AB है, ठीक है। तो इसी बात को यहां पर लिखेंगे O तथा O' वाले 2 वृत्त हैं जो AB पर A, B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और AB
दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, क्या है? जीवा है। तो देखिए जो दिया गया वो हमने लिख दिया। अब लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। तो हमने इसमें कुछ रचना की है। रचना क्या की है? हमने ओ को ए से, ओ को बी से और ओ डैश को ए से और ओ डैश को बी से क्या किया है? मिलाया है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए ओ ए कामा ओ बी कामा ओ डैश ए तथा ओ डैश बी को आपस में मिलाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो बातें सिद्ध करनी है, पहली और दूसरी। तो दो बातें क्या सिद्ध करनी है? पहली बात हमें यह सिद्ध करना है कि AP और PB आपस में बराबर है, क्योंकि आपस में क्या है? समद्विभाजक है। तो लिखेंगे AP बराबर PB। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर 19 डिग्री के कोण बनेंगे, यानी APO कोण APO बराबर कोण BPO और वो दोनों कितने होने चाहिए? 19 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं सिद्ध, या हल लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें AO और O डैश इस ऊपर वाले त्रिभुज और BO डैश इस नीचे वाले त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्यों सिद्ध करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया जिस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना उनके पहले नाम लिख लीजिए। यानी हम नाम लिखेंगे AO डैश व त्रिभुज BO डैश में। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए जो ये वाली भुजा है OA और OB आपस में बराबर होंगे, यानी लिखेंगे AO बराबर OB। ठीक है, ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर वाले की एक त्रिभुज में दूसरे वाले त्रिभुज की हमने एक भुजा को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए इधर इस साइड में, यानी AO डैश और BO डैश ये भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे O डैश A बराबर O डैश B। ठीक है, ये बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये भी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करने के लिए केवल 3 चीज की हमें जरूरत पड़ती है। तो 2 चीजें तो हमने ढूंढ ली और एक चीज हमें और ज्ञात करनी है। तो देखिए O डैश ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे O डैश बराबर O डैश, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां से हमें यह पता चला कि त्रिभुज
ए ओ डैश सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बी ओ डैश के। ठीक है, और दोनों जैसे सर्वांग सम हो गए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए ओ डैश ए ओ डैश। ठीक है, या हम बीच में पी बिंदु पी है, पी भी लिख सकते हैं, यानी ए ओ पी। कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण बी ओ पी के। ठीक है, कोण बी ओ पी के, ये दोनों क्यों बराबर होंगे, तो लिखेंगे सी पी सी टी से। ठीक है, देखिए इस तरह आप त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना बहुत अच्छी तरह से, अगर आपने हमारी सारी वीडियो पिछली देखी हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सर्वांगसम सिद्ध करना। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ से हमें एक बात पता चली कि ये दोनों के दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले त्रिभुज को ए पी ओ और बी पी ओ, मतलब ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए उसके भी हम क्या नाम लिख लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज बी पी ओ में। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देखिए ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये वाली एक भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और उसके बाद ओ पी ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी, इसे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। और उसके बाद अभी हमने ये दोनों कोण बराबर सिद्ध किए हैं, तो इसे भी हम लिखेंगे, यानी कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, तो देखिए तीनों हमें इस त्रिभुज में तीनों के तीनों अवयव, मतलब ये भुजा, ये कोण और ये भुजा बराबर हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और किस नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे ये भी हमें लिखना है। तो देखिए ये साइड लिया, ये एंगल लिया, ये साइड लिया, तो लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी ओ, ठीक है, ए पी ओ सर्वांगसम होंगे त्रिभुज बी पी ओ के। ठीक है, और जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध हो गए, आपको पता है कि इसके संगत अवयव सभी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो भुजा है कौन सी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि ए पी बराबर हो जाएगी पी बी। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा था वो तो हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, हाँ यहाँ पर लिख देंगे क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं ये संगत भुजाएं हैं। ठीक है, संगत भुजाएं किसकी, जो हमने त्रिभुज क्या किया है, सर्वांगसम सिद्ध किया है। ठीक है, या यहाँ पर लिख सकते हैं सी पी सी टी से, सी पी सी टी
से। एक बात यहाँ पर और बराबर आई है, कौन? ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कौन कौन से कोण हैं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन हमारा शुरू होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर लिखना भूल गए थे। क्या भूल गए थे? यहाँ पर कौन सा सर्वांग सम नियम लगा है। तो देखिए हमने ये भुजा मतलब तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस सर्वांग समता नियम से। इस जगह पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एस चलिए हम लिख देते हैं सर्वांग समता नियम से। एस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण APO बराबर कोण BPO, ठीक है। ये क्यों बराबर होंगे? ये भी CPCT से, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें ये तो सिद्ध करना नहीं था कि दोनों बराबर हैं, हमें सिद्ध करना था कि दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर सरल रेखा में कोई दो कोण बने हों तो उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसी दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे, यानी कोण ये वाला देखिए APO प्लस कोण BPO कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। क्यों 180 अंश होगा? क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सरल रेखा पर बने कोण हैं, ठीक है। क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात दी गई है कि कोण APO और कोण BPO आपस में बराबर है। तो हम APO प्लस BPO की जगह पर APO लिख सकते हैं। कोण APO बराबर 180। तो ये कितने हो गए? दो कोण APO बराबर 180। इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 डिग्री, यानी APO बराबर 19 डिग्री, ठीक है। तो ये भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण BPO बराबर भी कितना आ गया? 19 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे अर्थात कोण APO बराबर कोण BPO बराबर कितना हो गया? 19 डिग्री। और ये हमने क्या किया? प्रूफ किया, मतलब सिद्ध किया, ठीक है। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। ना समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को एक बार और रिवाइज करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। और अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।